वेलकम गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम डे स्ट्रेटजी ऑफ इनरोल्ड एजेंट। देखिए, जब भी इनरोल्ड एजेंट के स्टूडेंट एग्जाम देकर आते हैं तो मैं जब भी उनसे बात करता हूं तो उनकी फीडबैक को मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं और कुछ स्ट्रेटजी भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये कि एग्जाम में 2 टेस्ट लेट होते हैं, 50 और 50 क्वेश्चन, और ओवरऑल टाइम जो आपको मिलता है वो 3.5 आवर का। तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले 50 क्वेश्चन के लिए आप बिलीव मी 1 आवर 45 मिनट्स लीजिए। कई स्टूडेंट मैंने देखा है कि पूरा का पूरा पेपर 2 घंटे में कर लेते हैं और फिर वो कई बार 1 या 2 मार्क्स से फेल हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए कि अगर 100 क्वेश्चन है, टाइम 3.5 आवर है, तो कोशिश कीजिए कि 3 आवर का समय तो आपको मिनिमम लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर एनालिसिस करना है। मगब तो करना नहीं है कि याद करके कुछ सीधे लिखना है। तो क्वेश्चन पेपर का जो टाइम अलॉटेड है उससे बहुत पहले करने की कोशिश ना कीजिए। दूसरी बात, 50 क्वेश्चन करने के बाद आपको एक 15 मिनट का कंपलसरी ब्रेक मिलता है। मतलब आप उस ब्रेक को डेफिनेटली कंसीडर कीजिए, जिससे आप अपने माइंड को रिवाइव कर सकें और कंसंट्रेशन से अगले टेस्टलेट की ओर मूव ऑन कर सकें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 50 क्वेश्चन के बाद कंपलसरी आप ब्रेक को लीजिए। अदरवाइज जल्दबाजी करने में कई बार 1-2 मार्क्स से स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी स्ट्रेटेजी, हर क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को प्रॉपर रीड करके ही आपने आंसर करना। एक्साइटमेंट इज डेंजरस। कि आपको लगा आपने एमसीक्यू पढ़ा, पहला दूसरा एमसीक्यू पढ़ते से आपको समझ में आ गया कि नहीं यार फर्स्ट पे क्लिक कर देते। नहीं, टेक योर टाइम। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से लेके 1.5 मिनट तक उसको स्पेंड कीजिए, चारों ऑप्शन का एनालाइज कीजिए और फिर आंसर। अब सर कुछ क्वेश्चंस हमें नहीं पता कहां से आ गए, हमने पढ़ा है हमें याद नहीं आ रहा, कुछ पेनल्टीज के, कुछ फॉर्म नंबर्स के। एलिमिनेशन टेक्निक को यूज कीजिए। एलिमिनेशन टेक्निक मतलब चारों को पढ़िए, 2 नहीं होंगे उनको बाहर कीजिए और फिर एजुकेशनल गेस करना आपके लिए बहुत अच्छा हो। देखिए, एक ही एग्जाम एमसीक्यू विदाउट नेगेटिव मार्किंग है, तो आप इतनी रिस्क ले सकते कि 2 को एलिमिनेट करके, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कई बार क्वेश्चन करते हैं, सर क्या फॉर्म नंबर, पेनल्टीज, फेज आउट की लिमिट, ये सब याद करने पड़ेंगे क्या? लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल का? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे आते हैं, तो बहुत बड़े कैलकुलेशन नहीं आते हैं। आपका इंटरप्रिटेशन स्किल अच्छा होना चाहिए बस, और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। और लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी, हमारे दिए गए सारे फ्लैश कार्ड को पढ़िए और एक्चुअल एग्जाम देने से पहले जैसे हम आपसे 2 मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, अगर आपने दोनों मॉक टेस्ट को पास किया, 100% आप ये बनेंगे। हमारा रिजल्ट 98% इसीलिए है बिकॉज हर स्टूडेंट को मैं पर्सनली एडवाइस करता हूं। हमारी फंडामेंटल सेशन और क्वालिटी ऑफ लेक्चर होने के कारण ए में हम हाईएस्ट रिजल्ट दे रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। दिसंबर में बहुत सारे कैंडिडेट ए की एग्जाम देने जा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।